नमस्कार दोस्तों और नमस्ते मेरे विद्यार्थियों। मैं संतोष कुमार फिर से लेके आया हूँ एक नया वीडियो। तो स्कूल है मेरा सर्वोदय विद्यालय मानसरोवर गार्डन एनसीटी ऑफ दिल्ली और स्कूल आईडी है 15 16 003। तो आइए शुरू करते हैं एक नई वर्कशीट। तो ये जो वर्कशीट है और डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की तरफ से है और सब्जेक्ट है सोशल साइंस और सामाजिक एवं राजनीतिक विज्ञान के तहत है। तो देखेंगे इस स्लाइड में क्या है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। वर्कशीट 5 है। दिनांक अक्टूबर 2020 में है, जो 9 अक्टूबर है और कक्षा 6 की वर्कशीट है। तो नेम ऑफ द स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने जो नाम लिखा है, तो उसके बदले जैसे मैंने जो नाम लिखा है उसमें आप अपना नेम ऑफ द स्टूडेंट में आप अपना नाम लिख दीजिएगा। फिर नेम ऑफ द क्लास टीचर, तो जो आपके क्लास टीचर होंगे वो अपना नाम लिख दीजिएगा। मैंने यहाँ पे कोई भी नाम लिख दिया है, अपना नाम लिख दिया है। आगे अध्याय 2 विविधता एवं भेदभाव। ठीक है, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। आगे हमारा देश भारत। तो आपका जो चैप्टर है विविधता एवं भेदभाव, उसके तहत हम ये चर्चा कर रहे हैं हमारा देश भारत की। ओके, हमारा देश भारत विविधताओं का देश है, क्योंकि हमारे देश में 1600 से अधिक बोलियां बोली जाती हैं। ठीक है, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। कोई हिंदी बोलता है, कोई अंग्रेजी बोलता है, कोई नेपाली बोलता है, कोई भोजपुरी, कोई तमिल, बहुत सारी भाषाएं, तरह तरह। आप लोग भी कोई ना कोई भाषा बोलते होंगे, है ना? जिस समय इस तरह मैं हिंदी में वीडियो बना रहा हूँ, कोई इंग्लिश में भी बना रहा होगा, है ना? तो तरह-तरह की भाषा, इसलिए ये भी एक कारण, और भी कई कारण हैं। जैसे हम सभी विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, विभिन्न विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, है ना? तो अलग-अलग त्योहार भी मनाते हैं, है ना? मतलब जैसे कि कोई हर धर्म, और हम लोग विभिन्न-विभिन्न धर्मों को भी मानते हैं। विभिन्न तरह का खाना खाते हैं, विभिन्न तरह का त्योहार मनाते हैं, अलग-अलग तरीके का के धर्म को मानते हैं। कोई हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, है ना? पारसी, यहूदी, सब लोग मिल-जुल के साथ-साथ रहते हैं। और ठीक है, तो इसमें ये हमारी विविधता है ना? मतलब विविधता मतलब भिन्नता, अलग-अलग। लेकिन इसमें भी हमारी एकता नज़र आती है ना? ये इतना होते हुए भी हम लोग एक हैं। लेकिन इसके कुछ दुष्परिणाम भी होते हैं, वो उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन फिर भी इन विविधताओं के बावजूद भी हमारा देश बहुत अच्छा है और एक है ना? विविधता मतलब अलग-अलग चीज़, मतलब जैसे कि आप अपन विविधता का मतलब ये समझ लीजिए कि जैसे कि आप अपने खाने में अलग-अलग आइटम आप अपनाते हैं, है ना? दाल, चावल, रोटी, सब्जी, सब्जी में भी कई वैरायटियाँ रखते हैं ना? आइसक्रीम, रायता, मतलब बहुत सी चीज़ें रखते हैं। तो ये क्या है, खाने की विविधता है। लेकिन हमारे देश की विविधता क्या है कि लोग अलग-अलग तरह के खाना खाते हैं, है ना? भई दक्षिण में जाओ तो इडली इडली, डोसा, है ना? सांभर ये मिल जाएगा। बिहार में जाओ तो झालमुड़ी और तरह-तरह का खाना, आपको लिट्टी-चोखा मिल जाएगा, है ना? तो आप अलग-अलग तरीके की डिश आपको खाने को मिल जाएगी। इस तरह लोग अलग-अलग तरीके की भाषा बोलते हैं, है ना? अलग-अलग धर्म मनाते हैं, तो ये हमारी क्या है, विविधता है। इसको हम क्या कहते हैं, विविधता। तो आगे पूर्वाग्रह क्या होता है? ठीक है, ये हम इस विषय में बात करेंगे। मतलब क्या होता है कि विविधता में जो कुछ चुनौतियाँ हैं हमारी, इस विविधता को
इस विविधता में कई बार हमारे कुछ चुनौतियाँ आ जाती हैं, है ना? मतलब कुछ चैलेंजेस आ जाते हैं। तो उसमें क्या है, एक पूर्वाग्रह। अक्सर हम इस विविधता को समझ नहीं पाते हैं और कुछ कुछ लोगों के विषय में हम खास राय बना लेते हैं, ठीक है? अभी जैसे कि मतलब क्या होता है कि अक्सर हम इस विविधता को समझ नहीं पाते भई, क्योंकि देखो, क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि हम कुछ लोगों के प्रति खास राय बना लेते हैं। जैसे हम ये क्या कहते हैं कि गाँव के लोग कंजूस होते हैं, है ना? होते नहीं है वैसा, हर एक कोई नहीं होता कंजूस। हो सकता है भई कंजूस लोग अगर कोई होना होगा तो शहर में भी मिल जाएँगे, गाँव में भी मिल जाएँगे, कहीं भी मिल जाएँगे। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ गाँव वाले ही कंजूस होते हैं, है कि नहीं? ये गलत एक राय, इसको जो हम एक नकारात्मक राय बना लेते हैं किसी के इसमें, एक इसको क्या, जब हम किसी के प्रति कोई बात न वो है ना, नकारात्मक बात अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, है ना? तो उसको हम क्या कहते हैं? एक राय बनाना कहते हैं। जैसे कि आपने भी अपने दोस्त के विषय में, है ना, राय बना ली होगी कि भई ये दोस्त अच्छा नहीं है, ये दोस्त बुरा है या ये दोस्त बहुत अच्छा है कि नहीं? तो ये इसको हम क्या कहते हैं, अपने दिमाग में पहले से ही एक बात बिठा लेना। जैसे मान लो कि आप अपने किसी दोस्त से फ़ोन पे बातें की होगी लेकिन मिले नहीं होंगे और पहली बार मिलने जा रहे होंगे तो क्या, अरे यार! ये पता नहीं कैसा दिखता होगा, हो सकता है अच्छा दिखता हो सकता है बुरा दिखता हो। तो ये क्या अपने मन में एक आपने, अगर आपने कह रहे हो कि अरे नहीं यार, ये तो बुरा ही दिखता होगा, तो ये एक आपने क्या एक नकारात्मक राय बना ली। और अगर आप ये सोचे कि अरे नहीं यार, बहुत स्मार्ट होगा, अच्छा दिखता होगा, ये क्या होता है, सकारात्मक राय होती है ना? तो आगे चलते हैं हम। जब हम किसी के विषय में पहले से ही कोई राय बना लेते हैं, तो जैसे मान लीजिए हम किसी के विषय में, तो अगर हम किसी के विषय में कोई राय बना लेते हैं पहले से ही और अपने दिमाग में हम बिठा लेते हैं, तो वो क्या करती है, एक पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है, ओके? जैसे मान लीजिए हमने किसी के विषय में, मैंने बताया ना आपको कि किसी के विषय में हमने कोई राय बना ली और वो पहले से ही वो बात बिठा ली, तो क्या होगा? वो एक उसको हम क्या कहते हैं, पूर्वाग्रह। मतलब पहले से ही आपने कुछ अपने दिमाग में बिठा लिया। ओके, तो इस प्रकार की ज़्यादातर राय नकारात्मक होती है। जैसे अगर मान लो, अगर हमने ये राय बना ली कि शहर के लोग अपने परिवार के साथ में बहुत कम समय बिताते हैं, तो ये एक क्या है, पूर्वाग्रह का उदाहरण है। अब पूर्वाग्रह कौन से, पहले हमने क्या उदाहरण देखा कि गाँव के लोग क्या है, कंजूस होते हैं। ये क्या है, होते नहीं हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हमने क्या है, अगर हमने कोई दिमाग में बात बिठा ली पहले से, तो ये क्या है, पूर्वाग्रह है। एक और पूर्वाग्रह का उदाहरण, अगर मान लो किसी ने दिमाग में बात बिठा ली है, गाँव वाले लोगों ने, कि अरे नहीं, शहर के लोग जो है कि अपने परिवार के साथ में कम समय बिताते हैं। वो ये सोचते हैं कि भई नौकरी-वोकरी करते हैं और नौकरी से ना अपने बच्चों को समय दे पाते हैं, ना अपनी बीवी को समय दे पाते हैं, है कि नहीं? तो ये क्या है कि ये पूर्वाग्रह का उदाहरण है। होता है, कई कई बार ऐसा होता है, कई परिवारों में ऐसा होता है, कई किसी व्यक्ति के साथ किसी के साथ ऐसा हो सकता है कि आपके माता-पिता भी आपको कम समय दे पाते हों, लेकिन हर किसी के माता-पिता ऐसे नहीं होते। मुझे लगता है आपके माता-पिता भी ऐसे नहीं हैं, है ना बच्चों? आपके मम्मी-पापा भी आपको पूरा-पूरा समय देते हैं, है ना? जैसे मैं भी अपने दोस्तों को, अपने मम्मी-पापा को पूरा-पूरा समय देता हूँ। तो लेकिन ऐसा नहीं है, मैं भी शहर में रहता हूँ, तो लेकिन फिर भी मैं अपने परिवार को पूरा समय देता हूँ। तो ये अगर ये राय बना लेना कि भई शहर के लोग अपने परिवार के साथ में कम वक़्त बिताते हैं, तो ये क्या है, पूर्वाग्रह का उदाहरण है, ओके? आगे देखते हैं। तो अब एक प्रश्न एक है, अ, अपने परिवार के अपने परिवार के सदस्यों के माध्यम से भारत में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों के विषय में पता कीजिए और कौन-कौन सी विभिन्न बोलियाँ बोली जाती हैं, उनके बारे में पता कीजिए, ठीक है? तो इसको मैंने एक तालिका में लिखा है आगे, आप इसको देखते हैं हमने क्या किया है, ओके?
टेबल हमने बनाई है। पहले में त्योहार लिखा है, पहले कॉलम में मैंने क्या लिखा, कौन-कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, और दूसरे कॉलम में भाषा कौन-कौन सी बोली जाती है। ओके, तो देखो हमारे में कई तरह के त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे कि ईद मनाई जाती है कि नहीं? और भाषा कौन-सी बोली जाती है? उर्दू भी बोली जाती है। मतलब देखो ईद मनाई जाती है ना? और उर्दू भाषा बोली जाती है, लोहड़ी मनाई जाती है ना? हमारे और पंजाबी भाषा बोली जाती है ना? क्रिसमस मनाया जाता है, अंग्रेजी भी बोली जाती है हमारे देश में, होली मनाई जाती है, ओके? हिंदी भी बोली जाती है, ओणम भी मनाया जाता है केरल में, ओके? तमिल, फिर तमिल भाषा बोली। देखो तरह-तरह की मान होली, दीपावली, है ना? तरह-तरह के त्योहार मनाए जाते हैं, होली, दीपावली, क्रिसमस, ईद, ओके? और भाषा कौन-कौन सी बोली जाती है? बहुत सी भाषा। आप ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो लिखा है, आप वही लिखें, जो आपको पसंद हो। भाषा पंजाबी बोली जाती है, अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, मलयालम, तरह-तरह की भाषाएँ बोली जाती है, ओके? और निम्न एक है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और बताइए कि ये कथन सही पूर्वाग्रह के उदाहरण हैं या तो नहीं। ओके, मतलब जो मैं लिखूंगा कुछ बातें लिखी हैं वो आपकी वर्कशीट में, आपको बच्चों ये बताना है कि क्या वो पूर्वाग्रह का उदाहरण है ना? जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूर्वाग्रह ज्यादातर नकारात्मक होता है, नकारात्मक सकारात्मक क्या होता है, ये मैंने आपको उदाहरण देके ऊपर समझा दिया था। तो आइए देखते हैं बच्चों, पहला कथन क्या है। तो पहला क्या है कि शहर शहर के लोग आलसी होते हैं। ये क्या पूर्वाग्रह का उदाहरण है? तो हाँ, ये एक पूर्वाग्रह का उदाहरण है। हाँ, है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सभी शहर के लोग आलसी ही होते हो, है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। कई लोग बहुत एक्टिव होते हैं, ओके? आप लोग भी हैं, आप लोग भी शहरों में रहते होंगे, तो आप लोग तो सुबह-सुबह उठ जाते होंगे 5 बजे, है ना? और 5-7 बजे 5 बजे उठ जाते हैं, तैयार होते हैं, नहाते-धोते हैं, स्कूल जाते हैं, है कि नहीं? हालाँकि ठीक है, आप लोग अभी नहीं जा रहे, लेकिन पहले तो जाते थे ना? तो ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग आलसी होते हैं शहरों में रहने वाले। तो हाँ, ये पूर्वाग्रह का उदाहरण है। ठीक है? आप ये मत समझ लेना हाँ लिखा है मैंने कि हाँ भाई, आप ये मत समझ लीजिएगा हाँ नहीं से कि भई शहर के लोग आलसी होते ही हैं। ये हाँ इसलिए लिखा है मैंने कि ये एक पूर्वाग्रह का उदाहरण है। प्रश्न प्रश्न देखा था ना आपने कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और विचार कीजिए और बताइए कि क्या एक पूर्वाग्रह का उदाहरण है। तो ये जो कथन है, एक पूर्वाग्रह का उदाहरण है। ओके, अगला देखते हैं। तो गाँव के लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर गाँव के लोग जो है क्या अपने स्वास्थ्य को लेकर के सतर्क नहीं रहते, ठीक है? तो नहीं, ये एक पूर्वाग्रह का उदाहरण है। बिल्कुल, गाँव के लोग भी अपने स्वास्थ्य को लेकर के सतर्क रहते हैं, ऐसा नहीं है। वो लोग भी अम, खेती करते हैं, है ना? वो लोग भी योगा करते हैं, है ना? दौड़ते-भागते हैं। तो ये भी एक पूर्वाग्रह का उदाहरण है, हाँ। तो हाँ लिखा है इसमें मैंने क्योंकि गाँव के लोग भी अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहते हैं, ओके? तो हाँ, ये पूर्वाग्रह का उदाहरण है, तो मैंने हाँ लिख दिया इसमें। अगला देखते हैं, तो तो लड़का और लड़की एक समान होते हैं? तो हाँ, ये लड़का-लड़की एक समान होते हैं, बिल्कुल सही बात है, लड़का-लड़की एक समान होते हैं। तो ये पूर्वाग्रह का उदाहरण नहीं है। बिल्कुल देखो, ये तो सदा सच बिल्कुल सच्चाई है ना, लड़का-लड़की समान होते हैं। भई देखो, आप कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, कुछ अलग चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन वो अलग चीज़ें क्या है भगवान ने अलग बनाई। जैसे वो लड़की है उस तो आप लड़के हैं, है कि नहीं? तो जवान लड़कों की दाढ़ी आती है, लड़कियों की दाढ़ी नहीं आती। ये क्या है एक भगवान ने बनाया डिफरेंस। बाकी वैसे लड़का-लड़की समान होते हैं। भई पढ़ने-लिखने में अगर दोनों को अवसर दिया जाए तो दोनों अच्छे नंबर ला सकते हैं।
दोनों कोई भी काम कर सकते हैं, ओके, है कि नहीं? दोनों आपने देखा होगा कि ज़्यादातर देखा होगा कि आपने सुना होगा कि लड़कियाँ ज़्यादातर बोर्ड के रिज़ल्ट में बाजी मार जाती हैं, है कि नहीं? लड़कों से और लड़कियाँ आजकल पायलट पायलट भी बन गई हैं, तो लड़के भी पायलट बनते हैं, तो लड़का-लड़की समान होते हैं। तो ये एक पूर्वाग्रह का उदाहरण नहीं है। अगर कोई दिमाग में राय बैठा लेता है कि भई ये जो है लड़का-लड़की समान है, क्योंकि हमको तो पढ़ाया ही जाता है ना लड़का-लड़की समान है। हम भी आपको पढ़ा रहे हैं बेटा कि लड़का-लड़की समान होते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो ये क्योंकि एक सच है, सच्चाई है, तो ये पूर्वाग्रह का उदाहरण नहीं है। पूर्वाग्रह क्या हो, जब हम किसी के विषय में नकारात्मक राय बना लेते हैं, तो उसको हम पूर्वाग्रह का नाम देते हैं। ओके, हो सकता है पूर्वाग्रह का कई सकारात्मक उदाहरण भी पूर्वाग्रह हो सकते हैं, है ना? लेकिन जो सही, जो सच्चा, जो बिल्कुल सही है, अगर हम ये कह दें कि मान लो कि सूर्य हमेशा पूरब से निकलता है और पश्चिम में उदय होता है, तो ये तो सच बात है, ये कोई पूर्वाग्रह थोड़ी ना है कि नहीं? तो ये चीज़ें हैं। आप समझ लीजिए पूर्वाग्रह क्या होता है। तो लड़का-लड़की समान है, ये एक पूर्वाग्रह का उदाहरण नहीं है, ओके? अगला, तो एक है कि विदेशी लोगों पर भरोसा किया जा सकता है, हाँ अथवा नहीं, बताओ? तो बिल्कुल विदेशी लोगों पे भरोसा किया जा सकता है, ठीक है? तो इसमें क्या कह रहा है, विदेशी लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, ये कह रहा है। तो ये एक पूर्वाग्रह का उदाहरण है, क्योंकि हमने विदेशी लोगों के विषय में नकारात्मक राय बना ली है। तो ये पूर्वाग्रह का उदाहरण है, ठीक है बच्चों? तो अगली स्लाइड क्या है? अंग्रेजी बोलने वाले सभी लोग बुद्धिमान होते हैं। तो ये देखिए, ये एक सकारात्मक पूर्वाग्रह का उदाहरण है। ओके, जरूरी नहीं है कि भाई जो अंग्रेजी बोलता हो वो बुद्धिमान हो, ऐसा नहीं है। भाई मान लो अमेरिका में कोई बच्चा है ना? वो थोड़ा-सा कम बुद्धिमान है, मतलब मंद बुद्धि है, तो वो अंग्रेजी बोलता है, इससे ये मतलब थोड़ी ना कि वो बुद्धिमान हो गया। भाई जैसा वो है, तो ज़रूरी नहीं है कि अंग्रेजी बोलने वाले ही बुद्धिमान होते हैं, है ना? कई लोग नहीं भी होते होंगे, है ना? तो ये हम कह सकते हैं कि सकारात्मक पूर्वाग्रह का उदाहरण है। तो ये भी एक पूर्वाग्रह का उदाहरण है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अंग्रेजी बोलने वाले बुद्धिमान हो, ओके? तो ये भी एक क्या है, पूर्वाग्रह का उदाहरण है, ओके बच्चों? तो ठीक है, आप लोगों ने ये स्लाइड, ठीक है, आप तो नमस्ते, धन्यवाद बच्चों। ये वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आगे लेकर आऊँगा एक नया वीडियो, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और बाय-बाय।